जिला अध्यक्ष बनाया गया है महिला मोर्चा से। और हमारी अपेक्षा और हम चाहेंगे महिलाओं की मदद करें। किसान यूनियन भानु जिस तरह से काम कर रही है पूरे प्रदेश में किसानों के लिए, और भी जो लोग असहाय हैं जिनका कहीं कार्य नहीं हो रहा है या ऐसे तमाम प्रकार के हैं कार्य हैं जो नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए लड़ाई लड़ने की एक जिम्मेदारी मिली है जिसमें मैं पूरी तरह से अपना निर्वहन करूंगा। और भानु जी की सारी जितनी भी नीतियां हैं उनको बताएं और सभी महिलाओं की सुरक्षा का काम बॉबी ठाकुर जी बढ़ के और संगठन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारे संगठन का एक उद्देश्य है कि अपने किसानों की हित की बात करें, चाहे वो सरकार हो या किसी सही चीज के लिए हमारा हक है, हक की लड़ाई लड़ना। उसके लिए चाहे सरकार से हमें लड़ाई लड़नी हो, चाहे किसी से भी लड़नी हो, हम वो लड़ाई लड़के रहेंगे और सच के साथ रहेंगे। किसानों को उसका मैं साथ दूंगी और भानु जी की कृपा से मुझे ये सब मिला है तो मैं उसको पूर्ण रूप से निभाऊंगी। और मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। मेरा बेटा ये है आशु ठाकुर, उन्होंने मुझे इस लायक समझा तो इसलिए मैंने ये पद को ग्रहण किया। मैं पहले आज भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश उपाध्यक्ष आशु ठाकुर के नेतृत्व में कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें राजवर्धन सिंह को प्रदेश सचिव एवं बॉबी ठाकुर को जिला गाजियाबाद का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ आशु ठाकुर है, हम उनसे बात करते हैं कि वो इन पदाधिकारियों की नियुक्ति आज की है, उनसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। जी, आज जो कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, इनको आज जिम्मेदारियां दी गई है, इनके आगे क्या इसमें योगदान रहेगा, क्या क्या इनके इनसे अपेक्षाएं हैं संगठन में। जैसे कि आपको जैसे बताया सोशल मीडिया के माध्यम से बॉबी ठाकुर जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है महिला मोर्चा से। और हमारी अपेक्षा और हम चाहेंगे महिलाओं की मदद करें और किसानों की बात, मजदूरों की, गरीबों की जो संगठन हमारा स्टैंड लेता है इनके लिए, इन बात को जन जन तक पहुँचाएँ और भानु जी की सारी जितनी भी नीतियाँ हैं उनको बताएं और सभी महिलाओं की सुरक्षा का काम बॉबी ठाकुर जी बढ़ के और संगठन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे किसान यूनियन है, इसमें महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। महिला मोर्चा का उसमें क्या योगदान होता है, किस तरह से उनके कार्यों को विभाजित किया जाता है, वो जरा बताएं। महिला मोर्चा अपना एक अलग है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पूनम चौहान जी हैं और वो हमारे साथ मिलकर ही काम करता है महिला मोर्चा। हमारे 15 मोर्चे हैं, मजदूर है, अल्पसंख्यक है, किन्नर मोर्चा है और अधिवक्ता मोर्चा है, सभी तरह के मोर्चा, हमारे 15 मोर्चे हैं टोटल। तो महिला मोर्चा का खासकर जो काम होता है वो क्या, जिस तरह से आप लोग सड़कों पे धरना प्रदर्शन या अन्य तरह करते हैं, या फिर महिला मोर्चा का काम होता है कि घरों में महिलाओं को जागरूक करना या अन्य किसी तरह का काम? ये वो महिला हैं जो घर से बाहर निकल के पद ले रही हैं, जो झांसी के रानी का काम करेंगे। आज की डेट में आदमी से कम नहीं है औरत। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो धरना हो, चाहे कोई विरोध प्रदर्शन हो या कोई भी परेशान महिला हो, उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगी महिला जिला अध्यक्ष। राजवर्धन जी, आपको आज प्रदेश सचिव बनाया गया है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु जी का आभार व्यक्त करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करूंगा, और छोटा भाई हमारा आशु ठाकुर है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, पूरी मेहनत लगन से किसानों के लिए काम कर रहा है हर अलग अलग जिलों में जाके पूरे प्रदेश में। तो मैं इसका छोटे भाई का भी आभार व्यक्त करूंगा। और किसान यूनियन भानु जिस तरह से काम कर रही है पूरे प्रदेश में किसानों के लिए, और भी जो लोग असहाय हैं जिनका कहीं कार्य नहीं हो रहा है या ऐसे तमाम प्रकार के हैं कार्य हैं जो नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए लड़ाई लड़ने की एक जिम्मेदारी मिली है जिसमें मैं पूरी तरह से अपना निर्वहन करूंगा और सबसे पहले और सबसे आगे इस लड़ाई में भागीदारी बनूंगा। सचिव की जो जिम्मेदारी होती है बहुत ही बृहद स्तर पे होती है, तो उन जिम्मेदारियों को आप कैसे निभाएंगे? क्या आप अपने आप को कितना उस जगह पे खड़ा पाते हैं और आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं पिछले 2007 से मैं राजनीतिक जीवन, मेरा इतिहास रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी रहा, अलग अलग पदों पे, और कई भी संगठनों में भी रहा, हिंदू महासभा में रहा। आज इसमें आया हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे सारी जानकारियाँ भी हैं, हर प्रदेश में हर जिले स्तर पे कैसे काम करना होता है, कैसे क्या नीतियाँ बनानी है, तो संगठन के विषय में पूर्णतः मुझे पूरी जानकारी है। तो मुझे लगता नहीं है कि बाकी भाइयों का साथ रहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का या प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहा, तो सर्वप्रथम मैं संगठन को पूर्णतः मजबूत करने का काम करूँगा। अच्छा, अभी किसानों को लेकर के भानु का क्या अगला स्टेप चल रहा है?
जो किसान के साथ बहुत सारी अभी परेशानियां हैं जो दूर नहीं हुई है, उसको लेकर के संगठन क्या कर रहा है और आगे उनका क्या अगला कदम है? देखिए बिल्कुल संगठन हमारे संगठन का एक उद्देश्य है कि अपने किसानों की हित की बात करें, चाहे वो सरकार हो या किसी सही चीज़ के लिए हमारा हक है, हक की लड़ाई लड़ना। उसके लिए चाहे सरकार से हमें लड़ाई लड़नी हो, चाहे किसी से भी लड़नी हो, हम वो लड़ाई लड़के रहेंगे और सच के साथ रहेंगे। हमारे साथ यहाँ की जिला अध्यक्ष बनी हैं, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं बॉबी ठाकुर। उन सभी हम बात करेंगे कि इस जिम्मेदारी को किस तरह से देखती हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी। जी, आज आप जिला अध्यक्ष का पद आपको मिला है, किस तरह से देखती हैं जिम्मेदारी? मैं पूरे अपनी जिम्मेदारी के साथ ये काम को करूँगी और जो भी महिला अगर परेशान होगी उसका मैं साथ दूंगी। और भानु जी की कृपा से मुझे ये सब मिला है तो मैं उसको पूर्ण रूप से निभाऊंगी। अब मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। मेरा बेटा ये है आशु ठाकुर, उन्होंने मुझे इस लायक समझा तो इसलिए मैंने ये पद को ग्रहण किया। मैं काफी पहले सारी महिलाएं भी आपके साथ आई हुई हैं। हाँ। कितनी महिलाएं आपके साथ है, कहीं जरूरत हो तो कितनी महिलाएं मैं आपके बहुत साथ? सारी महिलाओं को मेरे साथ हैं। सारी महिला गरीब औरतों को मैं मदद करती हूँ, पहले से भी करती आई हूँ और आज भी करूँगी। जो पूरी जिम्मेदारी से ये काम करूँगी उसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। ये भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपनी जो कमेटी है उसका विस्तार किया है। उसमें महिला जिलाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, प्रदेश स्तर पर सचिव भी बनाए गए हैं और उनका कहना है कि जो किसानों की समस्या है उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु पूरी तरह से मजबूत है और संगठन किसानों के साथ है। जो भी उनकी समस्याएं हैं उसके लिए सरकार से लड़ना हो, प्रशासन से लड़ना हो या जिस तरह से भी उसको कराना है हम उसके साथ खड़े हैं। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।